इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो कैंसर सेल्स खत्म हो जाता है बोल के, सच है इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से कैंसर कम होता है? आजकल ऐसे बहुत रील आ रहे हैं श्रीकांत, फास्टिंग कर लो, खीरा खाओगे तो कैंसर खत्म, टमाटर क्रूसिफाइड खाओगे तो कैंसर वेजिटेबल्स। खत्म। हाँ। तो आजकल ऐसे बहुत सारे रील्स हैं, खीरा, टमाटर, बैंगन, हुँ, इसको खाने से कैंसर खत्म हो जाता है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, हुँ, कैंसर ना खीरा टमाटर से आता है, हुँ, ना कैंसर खीरा टमाटर से कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपना एक रोल है। देखो फास्टिंग के पीछे रीज़न क्या है, लोग ये कहते हैं कि जो हमारा सेल है, जैसे हम लोग जब पैट स्कैन कराते हैं ना, तो उसमें एक तरह का ग्लूकोज़ डालते हैं बॉडी में। हुँ, वो ग्लूकोज़ वहाँ पे ज़्यादा जाके इकट्ठा होता है जहाँ पे कैंसर होता है। उसको देख के कहते हैं कि इसको कैंसर के चांसेस हैं, या कैंसर एक जगह ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, ऐसे बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज़ होता है। हुँ, तो एक्चुअली कैंसर है क्या? किसी भी बॉडी में, किसी भी जगह पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो गए। हुँ, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मान लो हमारी बॉडी को एक आदमी काम कर रहा है हमारे घर में, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। हुँ, अब उसी जगह पे बिना नोटिस के 4 आदमी आ गए, तो उसको 4 आदमी को ज़्यादा खाना चाहिए होगा, हुँ, और वो 4 आदमी एबनॉर्मली आए हैं, हुँ, आपके बुलाने से नहीं आए हैं, हुँ, वो अपने आप आ गए हैं, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हुँ, तो 4 लोगों का फूड है उधर, तभी तो 4 लोग हैं। अगर 4 लोगों का फूड नहीं रहेगा तो 4 लोग नहीं रहेंगे ना। हुँ, तो सिंपल यही होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब। हुँ, दैट मीन्स अगर हम खाना कम खाएँगे, हुँ, तो जो एक्स्ट्रा सेल हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे थे, हुँ, उनको एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हुँ, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। हुँ, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करेंगे कि हमारे सेल्स की बॉडी में जो जो एनर्जी था जिससे वो कैंसर ग्रो हो रहा था, उसको वो कैंसर के सेल खाना खुद शुरू कर देंगे, हुँ, और जिससे कि वो कैंसर का जो एनवायरनमेंट है वो भी कम हो जाएगा, और सेल्स भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मर जाएँगे। भाई किसी को खाना ही नहीं मिलेगा तो सेल तो मर जाएगा ना। हुँ, तो वही है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और इससे असर पड़ता है। लेकिन केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर कम होता है, ऐसा कभी नहीं बिलीव करना चाहिए लोगों को। केवल खीरा खाने से कैंसर कम हो जाएगा, केवल टमाटर खाने से, आजकल एक रील में कुकुम्बर खाओ कैंसर भगाओ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्रूसिफाइड वेजिटेबल्स हाँ, और ये भी ये भी ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द वे, दिस इज़ नॉट द ओनली वे। हुँ, तो हमारी लाइफ में ना मल्टीपल एस्पेक्ट हैं हमारे। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कहीं रहते हैं, हम कहीं सोते हैं। जितने भी हमारे लाइफ के एसेंशियल कंपोनेंट हैं, वो सब कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हुँ, अब उनमें जाके देखना है कि जो नेचुरल है वो फॉलो करना है। हुँ, हमें खाना खाना चाहिए। अब खाने में क्या खाना है इम्पोर्टेंट, बिना खाने तो रह नहीं सकते ना आप। हुँ, तो जब खाओगे तो बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाएगा तो जो खाने का नेचर है, जो जो आप खा रहे हो, जिस क्वालिटी का फूड ले रहे हो आप, और उसमें जो कंस्टिट्यूएंट मिला हुआ है, वही तो आपकी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव एनवायरनमेंट देगा। हुँ, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि हम खा क्या रहे हैं, हम खा कब रहे हैं, और हम खा कैसे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन केवल उसी करने से आजकल लोग इतना ज़्यादा, मेरे पास लोग आते हैं श्रीकांत, और मैं शॉक्ड हो जाता हूँ भाई देख के उनको, कि उनकी गलती, और गलती इस तरह की रील्स और इस तरह के वीडियोज़ बनाने वालों की है। वो उनको विश्वास करके वो करते हैं, और कैंसर ठीक ही नहीं होता, बढ़ जाता है। कैंसर का इलाज को हम मल्टीपल डायमेंशन से देखना पड़ता है। कोई वन वे इलाज नहीं है इसका। ये तो सही है लला वो लास्ट पॉडकास्ट में अब बोला हुँ। सही डाइट पे कैंसर भी कम होता है। वो लोग कैंसर आने के बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ले तो सही डाइट भी नहीं मिलता, वो कैंसर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ। तो कि हर एक चीज़ का अपना एक टाइमिंग है। हुँ, कैंसर के इलाज में भी टाइमिंग का बहुत रोल है, स्टेज का बहुत रोल है, हुँ, कब क्या करना है इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि कैंसर का की बीमारी का नॉलेज बहुत कम है लोगों को। लोग कैंसर होने के बाद प्रिकॉशन रखते हैं। प्रॉब्लम ये है, हुँ, कैंसर से पहले कोई प्रिकॉशन नहीं है, बस कैंसर होने के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुकुम्बर, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, ये तब खाना शुरू करते हैं। हुँ, सोचो अगर उसको उससे पहले लिया जाए तो ध्यान देना है, और ये आप लोगों को समझना है, और ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिवली फॉलो करिए, और कैंसर के इलाज के लिए हमेशा एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइए, उसके सलाह के हिसाब से आप अपना काम करिए। डॉक्टर कैंसर में हम कभी भी आपको किसी एक चीज़ पे डिपेंड होने नहीं देते। मल्टीपल फैक्टर हमारी लाइफ में, केवल डाइट इम्पोर्टेंट है क्या? हमारा लाइफ़स्टाइल इम्पोर्टेंट है ना, हमारा एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, हमारे इमोशन इम्पोर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट हैं, हमारा वर्क स्टेट इम्पोर्टेंट है। तो इन सबको हम कंसिडर करते हैं, और जहाँ-जहाँ पे जो-जो लैकिंग है, वो कलेक्टिवली करेक्ट करके हम आपको दवाई देते हैं। ये डॉक्टर कैंसर की खासियत है।
कोई एक चीज़ पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं और पहले जानते हैं कि ये कैंसर के लिए आपकी बॉडी में कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके हिसाब से आपका इलाज होता है और इसीलिए हम इसको कस्टमाइज्ड रूट थेरेपी कहते हैं।